आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट 24 आवाज सबकी। सुनिए, डीजीपी पंजाब वीरेश कुमार भावरा ने सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के बारे में क्या कहा। ये जो इंसिडेंट है ये एक इंटर गैंग राइवलरी का केस लगता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें हाथ है। नमस्कार, मेरा नाम है विमल कौशिक। अपराध जगत की खबरों पर नज़र रखता हूँ। शुभदीप उर्फ सिद्धू मूसेवाला पंजाब का तेज़ी से उभरता हुआ सितारा, जिसने चंद सालों में ही म्यूज़िक इंडस्ट्री में अपनी धाक जमा ली। लेकिन इस सितारे को किसी की नज़र लगी एक गैंगस्टर की। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। गैंगस्टर ऑफ दिल्ली में आज बात लॉरेंस बिश्नोई की। लॉरेंस बिश्नोई, ये नाम आज हर किसी की ज़ुबान पर है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर सिद्धू मूसेवाले को मारने में जिस गैंग का नाम आया है लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आखिर लॉरेंस बिश्नोई है कौन। एक ऐसा गैंगस्टर जिसने महज 28 साल की उम्र में ही देश के 5 बड़े राज्यों में अपनी दहशत जमा ली। लॉरेंस बिश्नोई फ़िलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल के हाई सिक्योरिटी वार्ड में मकोका के एक मामले में बंद है। हरियाणा पुलिस के सिपाही के घर में जन्म लेने वाले लॉरेंस बिश्नोई ने कॉलेज के दौरान ही अपराध जगत में एंट्री मारी थी। लेकिन आज वो एक ऐसा ड्रेडेड क्रिमिनल है जिस पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल में 50 से ज़्यादा हत्या के प्रयास, एक्सटॉर्शन और रॉबरी जैसे जघन्य मामले दर्ज हैं। साल 2009 में पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने वाले लॉरेंस को उसके दोस्त संकट मोचन भी कहकर बुलाते हैं। संकट मोचन इसलिए कि वो हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त है। यहाँ तक कि उसने अपने एक हाथ पर हनुमान जी का टैटू भी गुदवा रखा है। यूनिवर्सिटी में दाखिले के बाद वो छात्र संगठन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी सोपू से जुड़ गया। पंजाब यूनिवर्सिटी में उस वक्त 2 संगठन सबसे ज़्यादा सक्रिय थे। एक सोपू, जिससे कि लॉरेंस बिश्नोई जुड़ा था, जबकि दूसरा पोसू यानी पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन। इन दोनों संगठनों में बहुत ही खींचतान रहती थी। यूनिवर्सिटी यूनियन पर कब्जे को लेकर एक बार तो बात इतनी बढ़ गई, दोनों ही संगठनों की तरफ से जमकर गोलियां चलाई गई। इसके बाद लॉरेंस अपने कई साथियों सहित जेल गया। यहाँ तक लॉरेंस की ज़िंदगी एक आम युवा की तरह चल रही थी, जिसमें आम तौर पर गुस्से में आकर युवा कोई गलत कदम उठा लेते हैं। लेकिन जेल जाने के दौरान लॉरेंस के साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। अपनी स्कूलिंग के दौरान ही लॉरेंस एक लड़की को बहुत चाहता था। दोनों ने एक दूसरे के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारने का फैसला कर लिया था। लेकिन कॉलेज लाइफ के दौरान हुई उस गलती के बाद जब लॉरेंस जेल चला गया, तो उसके बाद एक कहानी ये कही जाती है कि शायद लॉरेंस जिस लड़की को चाहता था उसके साथ सड़क हादसा हुआ जिसमें उसकी जान चली गई। लेकिन इसी बीच लॉरेंस को कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि उसकी दोस्त की हत्या करवाई गई, और हत्या भी उन लोगों ने करवाई जो कॉलेज में उसके साथ दुश्मनी रखते हैं। बस इसी घटना के बाद लॉरेंस ने अपराध जगत को ही अपना मुकाम बना लिया और शुरू कर दिया व्यापारियों से उगाही का धंधा। लॉरेंस राजस्थान के ही एक संपन्न परिवार से ताल्लुक़ रखता था, जो परिवार बाद में पंजाब के फाजल का अबोहर में आकर बस गया। लिहाजा लॉरेंस ने अपने इस एक्सटॉर्शन के धंधे की शुरुआत राजस्थान से की। राजस्थान के 2 बड़े व्यापारियों को धमकी दे दी कि अगर वो पैसे नहीं देंगे तो इसका उन्हें अंजाम भुगतना होगा। लेकिन अपराध जगत के लिए लॉरेंस अभी कच्चा और नया खिलाड़ी था, लिहाजा वो पहुंच गया जेल की सलाखों के पीछे। राजस्थान की जेल में बंद रहने के दौरान उसकी मुलाकात हुई राजस्थान के कुख्यात अपराधी आनंद पाल से। जेल में आनंद पाल से मिलने के बाद लॉरेंस ने अपराध जगत की तमाम बारीकियों को सीखा, जिसके बाद 1 से 2 और 2 से 20 और 20 से 50 केस होते देर न लगी। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का नाम तब ज़्यादा सुर्खियों में आया था जब उसने एक्टर सलमान खान को काले हिरण के शिकार के मामले में धमकी दी थी। हालांकि उस समय उसकी धमकी को किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन कुछ समय बाद जब इसका एक गुर्गा संपत नेहरा पुलिस की पकड़ में आया, जिसने पुलिस को बताया कि उसने लॉरेंस के कहने पर सलमान खान की रेकी की है। लेकिन तब तक लॉरेंस अपना एक बड़ा नेक्सस खड़ा कर चुका था। अकेले पंजाब में ही लॉरेंस के करीब 200 से ज़्यादा बदमाश सक्रिय हैं। इसके अलावा अगर इन 5 राज्यों की बात करें
तो 700 से ज़्यादा बदमाश इस वक्त लॉरेंस के एक इशारे पर किसी भी हरकत को करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। कनाडा में बैठकर जिस लॉरेंस बिश्नोई ने शुभदीप उर्फ सिद्धू मूसेवाला को मारने की जिम्मेदारी ली है, वो गोल्डी बरार लॉरेंस बिश्नोई के साथ कॉलेज के दिनों से ही जुड़ा हुआ है। अभी कुछ सालों पहले ही लॉरेंस बिश्नोई ने कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी से भी हाथ मिला लिया है, जिसके बाद ये नेक्सस और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया है। हालांकि पुलिस लगातार लॉरेंस बिश्नोई और उस जैसे तमाम ड्रेडेड क्रिमिनल्स पर लगातार शिकंजा कस रही है, लेकिन जिस तरीके से शुभदीप उर्फ सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई, उसने पुलिस के लिए एक गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। पॉडकास्ट 24 में आज बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली कहानी में किसी नए गैंगस्टर की खूनी दास्तां के साथ। नमस्कार। पॉडकास्ट 24 आवाज़ सबकी।